स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी एहसान। शिवानी की शादी को 3 साल हो गए थे। उम्र 30 वर्ष हो रही थी। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। दिल से बेहद उदार और संवेदनशील थी। किसी का दुख परेशानी देख न पाती, हमेशा मदद को तैयार रहती। पति राहुल एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे। 2 साल से प्रयास करते करते अब वह माँ बनने वाली थी। सास ससुर साथ में रहते थे। घर के काम के साथ साथ उसे अपनी देखभाल भी करनी पड़ती थी। देवर देवरानी थे पर अलग रहते थे और कोई मतलब भी नहीं रखते थे। राहुल से कहकर घर के काम के लिए मालती को रखा था, जो सुबह आती और लगभग सारे ही काम करती, जिससे शिवानी को भी आराम था और सास को भी। 6ठा महीना चल रहा था। डॉक्टर ने घर पर रहकर उसे पूरा आराम करने के लिए कहा। उसे भी यही सही लगा, क्योंकि स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी तथा डर भी लगता था। अतः स्कूल से छुट्टी ले ली। 7वें महीने में गोद भराई की रस्म के समय माँ जी ने राहुल से कहा कि तुम यहाँ नहीं रहते हो। शिवानी की तबीयत ठीक नहीं रहती। घर में हम देख रेख कर सकते हैं, पर बाहर की भाग दौड़ नहीं कर सकते। कोई और है भी नहीं यहाँ, तो क्यों ना शिवानी को उसके मायके भेज दो। वहाँ भाई भाभी सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवानी को भी बात जच गई। उसने राहुल से कहा कि ये ठीक रहेगा, वहाँ आराम भी ज़्यादा मिल जाएगा। डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी तो राहुल मान गया। उसने तमाम हिदायतें देते हुए सामान पैक कराया। अपने जाने से पहले उसने खुद ही शिवानी को छोड़ आने का निश्चय किया। शिवानी बहुत खुश थी ये सोचकर कि राहुल उसे कितना प्यार करते हैं। दूर रहने के कारण फिक्र भी बहुत करते हैं। उसने आश्वासन दिया कि अपना अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। 2 दिन बाद वो दोनों जाने के लिए निकले। स्टेशन पहुंचकर राहुल ने स्टेटस चेक किया तो पता लगा गाड़ी 2 घंटा लेट है। इतनी देर शिवानी के लिए खड़े रहना संभव नहीं था। राहुल ने एक जगह आग्रह करके बेंच खाली कराई। शिवानी को बैठाकर वह खाने का सामान लेने चला गया। वापस लौटा तो पास बैठकर फिर से शिवानी को समझाने लगा। शिवानी उसकी बातें मज़े से सुनती रही। एकाएक कहने लगी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब अस्पताल जाने का समय आएगा तब आप माँ जी और पिताजी को लेकर यहीं आ जाइएगा। वैसे भी वो लोग अकेले हो जाएंगे आपके जाने के बाद। राहुल ने कहा, 2-2.5 महीने की बात है, सब मैनेज हो जाएगा, हम आ जाएंगे समय से। शिवानी बैठे बैठे थक गई थी। पीठ में दर्द होने लगा। बार बार प्यास लग रही थी। पैर लटकाकर बैठने से हल्की सूजन भी आ गई थी पैरों में। किसी तरह 1 घंटा बीता। राहुल ने एक नज़र सामान पर डाली और सोचने लगा कि ट्रेन आएगी तब भीड़ में सामान और शिवानी को कैसे संभालेगा। वह इधर उधर कुली के लिए देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक दुबले पतले बूढ़े कुली पर पड़ी। उसकी उम्र 65 से ऊपर रही होगी। सिर पर सफ़ेद टोपी, एक फटी कमीज़ और आँखों में भूख और इज्जत दोनों की झलक। राहुल ने इशारा किया, बाबा सामान रखवाना है ट्रेन में, प्लेटफार्म नंबर 5 है। बूढ़े ने आंखें झुकाकर कहा, ठीक है बेटा, 50 रुपये दे देना, बस शाम की रोटी हो जाएगी। राहुल असहमति से कुछ कहने को हुआ, पर शिवानी ने उसे रोककर कहा, दे दो, इतना बूढ़ा है। तो राहुल तैयार हो गया। उसने सहमति में सिर हिलाया। शिवानी को फिर प्यास लगी। राहुल ने उसे बिस्किट खाने को दिया और खुद भी 2 बिस्किट हाथ में लेकर खाने लगा। शिवानी ने कुली की ओर देखकर पूछा, बाबा बिस्किट खाएंगे? कुली ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटी, मैं खाना खाया हूँ। अच्छा, अब बेटी कहा है तो लेना ही पड़ेगा। उसने राहुल से कहकर 4 बिस्किट कुली की ओर बढ़ा दिए। कुली ने कृतज्ञ भाव से बिस्किट ले लिए। राहुल टाइम पास करने के लिए कुली से बातें करने लगा। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन आने की घोषणा हुई। कुली उठ खड़ा हुआ। राहुल ने बेचैनी से चारों ओर देखा। अब रात के 12:30 बज चुके थे। प्लेटफार्म पर भीड़ उमड़ रही थी। राहुल ने कुली को कहा, भीड़ से हटकर आराम से चढ़िएगा। उसने शिवानी का हाथ थाम लिया। तभी घोषणा हुई कि चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन अब प्लेटफार्म नंबर 9 पर आएगी। राहुल घबरा गया।
शिवानी के लिए तेज चल पाना संभव नहीं था। अब क्या करे? कुली ने उसे परेशान देखकर कहा, भैया चिंता ना करो, आप बिटिया को लेकर चलो, हम सामान पहुंचा देंगे। लेकिन बाबा बहुत चलना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़कर पुल पार करना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। शिवानी ने घबरा कर कहा। बिटिया चिंता न कर, हम चढ़ा देंगे ट्रेन में। बिटिया को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, भीड़ भी बहुत है, आप लोग मेरे पीछे आओ। उनका कोच पूछकर कुली सामान लादे आगे बढ़ गया। राहुल शिवानी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कुली के पीछे चल दिया। वह हैरान था कि बूढ़ा होने के बावजूद कुली बहुत तेज गति से चल रहा था। वह आगे जाकर अंदर की तरफ से नीचे ही नीचे दोनों को ले आया। प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंचकर शिवानी हांफने लगी। 3rd AC में सामान रख कुली उनका इंतजार कर रहा था। ट्रेन का सिग्नल हो चुका था। धीरे धीरे चलकर शिवानी किसी तरह कोच में चढ़ पाई। अंदर अंधेरा था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल देखने में व्यस्त थे। राहुल ने सीट पर पहुंचकर शिवानी को बिठाया। अब तक ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी। शिवानी ने कुली का पैसा देने को कहा। राहुल तेजी से दरवाजे की ओर जाने को हुआ, परंतु समय लग गया। गाड़ी की गति तेज होने लगी। किसी तरह दरवाजे पर पहुंचकर वह पर्स से 2 50 के नोट निकाले। कुली बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी की गति के साथ चल रहा था। राहुल ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कुली ने कोशिश की नोट पकड़ने की, लेकिन गाड़ी की गति तेज हो चुकी थी। कुली हाँफता हुआ आगे भागता दिखाई दिया, सांसें तेज, पसीना छलकता हुआ, हाथ में बंधा गमछा और आंखों में वही दयालुता का भाव। फिर वह रुक गया। वो अब ट्रेन से पीछे खड़ा, दोनों हाथ आशीर्वाद को उठाए, फिर हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। गाड़ी की गति के साथ वो बहुत पीछे रह गया था। राहुल मायूस सा वापस आ गया। रुपए नहीं दे पाया ये जानकर शिवानी की आंखें भर आईं। एक अजनबी जिसने ना नाम पूछा ना पैसा लिया, सिर्फ सेवा दी और आशीर्वाद देकर चला गया। शिवानी चंडीगढ़ पहुंच गई। एक दिन रहकर राहुल वापस जाने लगा। शिवानी ने कहा, स्टेशन पर उस कुली को ढूंढकर उसका मेहनताना दे देना। राहुल लौटा। स्टेशन पर रुककर उस कुली को ढूंढने लगा, पर कुछ पता नहीं चला। कुछ महीने बाद शिवानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा संकल्प, उस भाव के नाम पर जो उस रात उसे मिला था। डिलीवरी के 20 दिन बाद शिवानी वापस लौटी। फिर प्रयास किया, कहीं वो बाबा मिल जाए, उसका रुपया दे दे, लेकिन वो नहीं मिला। दूसरे कुलियों से पूछा, सब ने यही कहा, नाम या नंबर बताइए तो बता पाएंगे, यहाँ तो अनेक बूढ़े कुली हैं, पता नहीं आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं। पूरी तरह ठीक होने पर भी शिवानी कई बार स्टेशन गई, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। बूढ़ा कुली कहाँ मिलेगा, किसी को पता नहीं। ऐसे तो कई कुली हैं बहन जी, पर जो आप कह रही हो वैसा कोई बूढ़ा नहीं दिखता। हर बार यही जवाब मिलता। वो कुली, वो करुणा, वो निस्वार्थ मदद, सब अब बस याद में रह गए। वह बेटे के पालन पोषण में लग गई। समय बीतता गया। राहुल ट्रांसफ़र करा वापस अपने शहर आ गया। बेटा बड़ा होने लगा। राहुल और शिवानी उस बूढ़े कुली को न भूल पाए। शिवानी जब भी मायके जाती तो स्टेशन की भीड़ में उस वृद्ध कुली को तलाशती। और फिर एक दिन तलाश पूरी हुई। वह 8 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को लेकर चंडीगढ़ जा रही थी। राहुल उसे सामान का ध्यान रखने को कह बच्चों के लिए चिप्स लेने चला गया। तभी एक 40-45 वर्ष का आदमी आकर बोला, बहन जी, सामान के लिए कुली चाहिए, सामान रखवाना है। शिवानी को जैसे बीता हुआ याद आ गया। हाँ भैया, रखवाना है, क्या लोगे? जो मुनासिब लगे दे देना। तुम बता दो, वरना बाद में चिक चिक करोगे। शिवानी ने कहा, नहीं करेंगे मैडम, अभी हम नए हैं। कुली ने धीरे से कहा। शिवानी ने इशारा करके कहा, अच्छा रुको, साहब आ जाएं। वह वहीं बैठ गया। उसके साथ एक लड़का भी था, कोई 13-14 साल का। राहुल के आते ही शिवानी ने बताया तो राहुल पैसा तय करने के लिए बोला, 50 रुपये देंगे भैया, बोलो। ठीक है साहब, बात तय हो गई।
लड़के की ओर देख राहुल ने पूछा, तुम्हारे साथ है? जी साहेब, मेरा बेटा है, यहाँ पढ़ाने लाया हूँ, उसने सहजता से बताया। अच्छी बात है। राहुल उससे बात करने लगा। गाड़ी आने में समय था। दूसरी गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी थी। अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। उसी भीड़ की धक्का मुक्की में लड़के के हाथ से कागज़ का एक बंडल नीचे गिर गया। कुली ने डांटते हुए कहा, कैसे पकड़े था? कहा था संभाल कर पकड़ना। जल्दी समेट, कोई कागज़ इधर उधर ना होने पाए। लड़का तेज़ी से सारे कागज़ बटोरने लगा। राहुल ने भी मदद की। एक कागज़ शिवानी के पैर के पास उड़ गया। शिवानी ने उठाया तो चिहुक पड़ी। राहुल, ये देखो। राहुल ने कागज़ हाथ में लिया। चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ये तो वही है। लड़के ने कागज़ लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब राहुल ने पूछा, ये कौन है? लड़के ने कागज़ हाथ में लेकर कहा, मेरे दादा। राहुल ने कुली की ओर देखा। जी साहब, ये मेरे पिता हैं, उम्र भर यहीं कुली का काम करते रहे। ये हैं कहाँ? शिवानी ने उत्सुकता से पूछा। अब नहीं है साहब, 6 साल पहले अचानक लकवा मार गया था, बिस्तर पर पड़े थे। अभी 2 साल पहले चल बसे, उन्हीं की जगह हमको काम मिल गया है। दोनों की आंखें नम हो आईं। राहुल ने संक्षिप्त में सारी बात बताई और पर्स से निकालकर 150 रुपये उसे देते हुए कहा, ये उनका और तुम्हारा मेहनताना रख लो। आज हम संतुष्ट हो पाए हैं। जैसे उनका कर्ज था हम पर। उस दिन बहुत सहायता की थी उन्होंने हमारी। उसने मना किया, पर राहुल ने रुपए रखने को कहे अपना कार्ड भी दिया कि बच्चे की पढ़ाई में कभी कोई तकलीफ़ आए तो इस नंबर पर फ़ोन करना। प्लेटफार्म खाली हो चुका था। उनकी गाड़ी के आने की घोषणा हो रही थी। एक बार फिर भीड़ उमड़ रही थी। कुली ने कहा, आप चिंता ना करें, थोड़ा भीड़ छटने दें, हम आपको आराम से बिठा देंगे। राहुल और शिवानी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वे ट्रेन में बैठे थे, एक संतुष्टता का भाव लिए। इस बार शिवानी ने कुली का बैच नंबर याद कर लिया था, 706। कुछ दिन रहकर जब वह वापस लौटी तो एक नए विचार के साथ। वापस आते ही उसने राहुल से तय करके एक NGO शुरू किया, संकल्प फाउंडेशन के नाम से, जो स्टेशन पर बुज़ुर्गों, कुलियों और असहायों के लिए भोजन, दवाइयाँ और गर्म कपड़े मुहैया कराता। शिवानी और राहुल दोनों ही बहुत खुश थे। कभी कोई पूछता, ये सब क्यों? तो शिवानी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, कभी एक बूढ़े आदमी ने बिना कुछ लिए हमारी सहायता की थी। बस हम उसी एहसान को हर दिन किसी न किसी पर लुटा रहे हैं, क्योंकि हर मदद पैसों से नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं जो हमें सिखा जाते हैं कि इंसानियत की सबसे सुंदर भाषा निस्वार्थता होती है। कुछ चेहरे हमारे जीवन में आकर चले जाते हैं, पर उनके व्यवहार का एहसास हमारे भीतर हमेशा जीवंत रहता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद आपके या किसी और के जीवन में भी कोई ऐसा बिना नाम का फरिश्ता आया हो जिसे आप आज तक ढूंढ रहे हों और आप भी ऐसे ही उसकी मदद करना चाहते हो। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।